10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये शो आप देखेंगे मेरे और वीरू के सौजन्य से। और आज हमारे साथ गेस्ट पिछले शो से कंटिन्यू करेंगे राजेश सतपथी और कविता जैन। इसके अलावा एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह और 5paisa.com के रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव रखेंगे। साथ ही बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। बाजार के फंडामेंटल्स के लिए प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीशा वोरा होंगी। वहीं टेक्निकल राय के हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ेंगे, तो इनसे बात करेंगे कुछ ही देर में। और देखिए, एक बार बात करते करते अब बैंक निफ्टी देखिए 107 पॉइंट नीचे आ गया, 110 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। और निफ्टी भी अब रेड में करीब 5 पॉइंट नीचे। और मिड कैप इंडेक्स ये भी करीब 0.25% नीचे इस समय 35,757। एक इंडिकेशंस है मार्केट में अब कि शायद एक स्विंग मार्केट की एक जो बड़ी स्विंग है वो पूरी हुई है और एक बार के लिए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग में कोई बुराई नहीं है। और कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर इस समय अब आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक लेकर आते हैं। एचडीएफसी बैंक ने एक वन वे रैली दिखाई, उसके बाद देखिए आज थोड़ा सा एक मिनी कोलैप्स यहाँ पर हायर लेवल से ये स्टॉक अब नीचे आता हुआ। रिलायंस जिसने आज मार्केट के डिक्लाइन को लीड किया है वो इस समय डे लो पर इस समय रिलायंस। और एनबीएफसी में एक अच्छी खासी करेक्शन आज एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इन सब स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट। एक और स्टॉक जो एक थोड़ा सा मिनी कोलैप्स दिखा रहा है वो है अशोक लेलैंड, करीब डे लो पर ये स्टॉक भी। तो ठीक ठाक डिक्लाइन कुछ स्टॉक्स में। वीरू जी चलिए, इस बीच पैनल आपकी स्क्रीन पे है। राजेश सतपथी, कविता जैन पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और सुदीप शाह एसबीआई सिक्योरिटीज के और रुचित जैन हमारे साथ हैं। इस बीच आपकी स्क्रीन पे लिस्टिंग विजुअल्स आते हुए एचएमआई ग्रुप के फिल्म अभिनेता ये शिखर सुमन। कुछ देर में प्राइस आएगा आपकी स्क्रीन पे, जाएंगे उस पर। बस 10 सेकंड का समय बाकी है। इस करीब 5% फ्रीज हुआ था ये आईपीओ। हालांकि याद रखिएगा, इसमें जो बातें अनुज ने कही थी उसी के मद्देनजर कहूँगा कि जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे। मात्र 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। बस इट्स नाउ 650, करीब 65 रुपये ऊपर, 11.25%, 11.5% ऊपर एचएमए एग्रो ट्रेड करता हुआ। लिस्टिंग अच्छी हुई है, भले ही अगर आप जो आंकड़े थे लिस्ट मतलब सब्सक्रिप्शन के वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे, बट इट्स नाउ पोस्ट लिस्टिंग ऑलमोस्ट 74 रुपये ऊपर, करीब 13% की मजबूती लेकर ट्रेड करता हुआ। पैनल आपकी स्क्रीन पे है अब, और पैनल में मौजूद है अनुज। हाँ वीरू, ये लिस्टिंग के ऊपर मैं कुछ कमेंट करना चाह रहा था, क्योंकि प्री ओपन में करीब 625 615 का मामला था। अब ये 656 पर लिस्ट हो गया है। अब इशू ये है कि यहाँ पर अब आप नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपको एलोकेशन मिल गया तो बहुत शानदार लिस्टिंग है आपके लिए। और कंसिडरिंग इस इशू में देखिए, कई इशू होते हैं फैंसी इशूज़ जहाँ पर आपको सब चेज कर रहे होते हैं, जैसे कि आइडिया फोर्ज और एक और स्टॉक जो साइंट, ये फैंसी स्टॉक्स हैं, हर कोई चेज कर रहा है, 100 टाइम सब्सक्रिप्शन होते हैं। कुछ स्टॉक्स होते हैं जहां पर आप किसी भी कारण से सब्सक्रिप्शन नहीं आते हैं, जैसे ये वाला इशू था, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन कंपनी अच्छी थी, फंडामेंटल स्ट्रांग थे। तो कई बार इनफैक्ट आपको ऐसे इशूज़ में पैसा बल्कि बनता है, क्योंकि आइडिया फोर्ज और ये इसमें तो साइंट में तो आपको एलोकेशन ही नहीं मिलेगा, वो लॉटरी सिस्टम है, उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। यहाँ पर अगर आपने लगाया होता तो आपको मिला होता है एलोकेशन। और इसीलिए जब ये आईपीओ आया था तो मैंने वो पूरा पढ़ के मैनेजमेंट से बात करके मैंने एक व्यू दिया था कि ये इस इशू में आपको पैसा लगाना चाहिए। और अगर आपने वो लगाया होता, फुल एलोकेशन मिला होता आपको, और लिस्टिंग गेन ही आपको मिल गए 12-13%, जो कि बहुत शानदार है। लेकिन वैसे भी कंपनी स्ट्रांग है। बस ये एक चीज़ है, इन बिजनेसेस में एक थोड़ा सा रेगुलेटरी रिस्क रहता है, क्योंकि ये फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है और वो भी मीट एक्सपोर्ट की, तो एक रिस्क रहता है। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जाते हैं, तो वो एक रिस्क रहता है। लेकिन अदरवाइज शानदार लिस्टिंग मानी जाएगी ये, कंसिडरिंग जो सब्सक्रिप्शन हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल। उस अनुमान के मुताबिक तो सही मायने में लिस्टिंग काफ़ी अच्छी खासी है। स्पेशली आज सुबह से सेकेंडरी मार्केट के मूड को देखते हुए भी ये लिस्टिंग आप अच्छी मान के चलेंगे। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। सुदीप, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रुचित भी पैनल में है स्क्रीन पे इस वक्त। सुदीप, आप कैसे इंडिसेस को अप्रोच कर रहे हैं? बहुत संक्षेप में रखिएगा अपना इंडिसेस पे भी और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी, सॉरी। जो हिसाब से हमने मॉर्निंग सुबह से देखा, ये 1 घंटे से मार्केट जो ओपन होके
19,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक बार जो कल का जो लो है 19,234, 19,230, 235, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि हमने देखा है कल भी कि 19,300, 19,200 और 250 में पुट राइटिंग हुआ था। तो ये 19,200 और 230 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। एक डिप जरूरी भी है इतने बड़े रैली के बाद। तो मुझे लग रहा है ये रैली को आप चेज ना करें, ये डिप पे अच्छे स्टॉक्स हम लेने की कोशिश करें। एंड मुझे लग रहा है 19,230, 250 के आसपास से एक सपोर्ट लेके रिबाउंड होना चाहिए इंडेक्स। ओके, चलिए, तो ये कॉल इस समय स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स। स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे लग रहा है बीपीसीएल में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है कल के 17 में, और स्टॉक एक अपने ऑलमोस्ट जो हायर ट्रेजेक्टरी में एक जो हम बोलते हैं कि एक बार 365, 350 और 375 का एक रेंज था, ये रेंज के अपर एंड पे ट्रेड कर रही है। और मोमेंटम पॉजिटिव है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। डेली वीकली चार्ट्स में मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेटअप है। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हैं 370 का स्टॉप लॉस और 390 का टारगेट। दूसरा स्टॉक होगा क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस में भी हमने देखा है कि एक अच्छा एक ट्रेजेक्टरी, अच्छा रैली पिछले कुछ हमने हफ्तों में देखा था। और हर बार एक दिन 2 दिन के करेक्शन के बाद स्टॉक हमेशा पिकअप कर देता है। तो ये जो 1700, 1750 से जो रैली स्टार्ट हुआ था कल, 1950 के आसपास एक रेजिस्टेंस आया था, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हमने देखा था। पर आज हमने देखा है फिर से हम निचले स्तर से 1890, 1900 के लेवल से फिर से एक सपोर्ट आ रहा है ये स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग की जा सकती है। यहाँ पे 1880 का स्टॉप लॉस और 2000 के टारगेट के लिए क्यूमिंस इंडिया बाय कर सकता है। ये हो गई स्टॉक कॉल्स। सुदीप की। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की? जी वेरी गुड मॉर्निंग। दो स्टॉक्स है, दोनों ही खरीदारी साइड ही रहूंगा मैं। फर्स्ट स्टॉक मेरा बाय कॉल में रहेगा टाटा केमिकल्स, जहां पे हमने रिसेंटली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए स्टॉक में देखा है, और प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी ये स्टॉक में अच्छा है। सो आई थिंक यहाँ पे इररेस्पेक्टिव मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग रहता है, तो भी स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट करें कंटिन्यू रहेगी। 995 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 1055 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। और दूसरा मेरा एक डिफेंसिव पिक रहेगा, वो है एचयूएल में। हालांकि ये स्टॉक में अब तक ब्रेकआउट आया नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट वो ब्रेकआउट के वर्ज पर है, और थोड़ा सा डिफेंसिव होने के कारण हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट अब नियर टर्म में बन सकता है। तो मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रैली को। तो करंट लेवल्स पे 2640 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं एचयूएल को 2760 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपके दो ट्रेड्स से पूरे हुए रुचित। अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? कविता जी, आपका वो अनम्यूट बटन दबाइए, वो पिछली बार मैंने सही बोला था। कोई बात नहीं, कभी आपसे ही कभी हम करें। तो 2966 के लेवल्स पर है एज ऑफ नाउ। स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम मूव दिखाता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है ये एक्सटेंड होगा 3010, 3020 के लेवल्स की तरफ। सो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2918 का। हीरो मोटोकॉर्प आज सुबह से ही काउंटर में एक अच्छा अट्रैक्शन है, तो हीरो मोटोकॉर्प पर बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पिछले 15 मिनट में एक डाउनफॉल के बाद स्टॉक अगेन एक अच्छा मूव देता हुआ दिख रहा है। 3010 के टारगेट्स के लिए, 3010, 3030 के टारगेट्स के लिए हीरो मोटोकॉर्प पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 2918 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अभी हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। एक अनादर काउंटर जो मुझे लग रहा है, पीएफसी अभी भी एक स्ट्रेंथ लिए हुए है काउंटर, करीबन 1.25% ऊपर है। बट इस काउंटर में आप बाइंग ओनली अबाउट 223 करेंगे। अगर 223 के लेवल्स को ये निकाल पाता है तो ऊपर 226 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 223 के ऊपर ही पीएफसी में बाय ट्रेड इनिशिएट करें 226 के प्राइस टारगेट के लिए। Thereafter आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 220। ओके, पीएफसी 222 पे ये बाय कॉल है कविता जी की। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेन जी, देखिए, नजर है इंडिया सीमेंट पे। इंडिया सीमेंट में एक अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। मेरे हिसाब से आज यहाँ पे थोड़ा मूव और मिलेगा। ऑलमोस्ट दिन के हाईएस्ट लेवल पे है, तो बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 211। और जो टारगेट दिख रहा है स्विंग का, वो रहना चाहिए करीबन 230, 232 का। तो इंडिया सीमेंट बाय रहेगा। और दूसरा जो कॉल रहेगा, तो मेरे हिसाब से हम टाटा केमिकल, इसका मैंने जिक्र किया था
मेरी नजर पे अभी भी है, तो रिट्रेट कर रहा हूं मैं। तो टाटा केमिकल स्टिल अ बाय। फ्यूचर की बात करें तो 1005 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अभी मानता हूं मैं 1040 1050 ये इसका पहला रेंज रहेगा। सो टाटा केमिकल फिर से रिट्रेट करूंगा, बाय। चलिए, अब हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा जुड़ गई हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। अमीषा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार वन वे मूव मार्केट में। पहले भी खैर ऐसे मूव रहे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा मूव देखा हमने। मार्केट का काम ही है इस तरीके से जो इक्विलिब्रियम के ऊपर या नीचे रहना काफी टाइम तक। लेकिन इस मूव को देखकर क्या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, या फिर ये ठीक है? क्योंकि कंसिडरिंग इतने टाइम के बाद एक ब्रेकआउट आया था, इस समय आपकी अप्रोच क्या होगी मार्केट को लेकर? ये मूव मुझे आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम 2003 और 2006 के बीच में जो मार्केट चल रही थी, या तो 2004 से 2008 के बीच में, वो याद दिलाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ब्रेथ है। आप देखोगे कि ये बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड निफ्टी अप मूव नहीं है, खाली मिड कैप भी जबरदस्त पार्टिसिपेट कर रहा है, स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा है, माइक्रो कैप पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके चलते मार्केट के लेग्स बहुत बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। सो ये बहुत ही हार्टनिंग चीज है। बट यस, ऐसा डेफिनेटली कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आ चुका है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन इज नॉट इम्पॉसिबल, बट हमारा यहां से भी 12 महीने का टारगेट 20,000 के ऊपर की निफ्टी का है। एक इन बिटवीन कोई भी कंसोलिडेशन हो जाए या तो थोड़ा करेक्शन हो जाए, तो दैट वुड बी अपॉर्चुनिटी टू बाय। अमीषा जी, इशू ये है कि जिस हिसाब से मार्केट की पेस है, 12 महीने के बजाय शायद 12 दिन में ये 20,000 हिट कर जाएगी। ये इस तरीके की पेस रही है, 200-200 पॉइंट रोज मार्केट चल रहा है। लीडरशिप आपके हिसाब से कहाँ है मार्केट में इस समय, और खासतौर से बैंकों पर अब आपका क्या व्यू होगा? देखिए, बैंकों के बहुत ही अच्छे नतीजे आ चुके हैं, एंड कंसोलिडेशन जो एचडीएफसी बैंक का होगा, तो कहीं ना कहीं अभी तो बहुत अच्छा मूव आया है, और उसी की वजह से बैंक निफ्टी को सपोर्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। बट आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि बैंक के नतीजे एक्सपेक्टेड लाइन पे रहेंगे, एक्सपेक्टेड लाइन को शायद बीट ऊपर में नहीं कर पाएंगे। वेदर क्रेडिट ग्रोथ हो, वेदर निम हो, तो बेहतरीन चीजें अंदर है, तो यहाँ पर री रेटिंग नहीं होगा, यहाँ से ग्रोथ होगा। ओवरऑल इंडिया स्टोरी में अभी भी लार्जर पार्टिसिपेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही रहेगा, अक्रॉस द बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें चलो डिफेंस भी आ गया, रेलवे भी आ गया, ऑटो भी आ गया, एंसिलरी भी आ गया, एंड सो मेनी अदर कोर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया। वहां पर ही फोकस रहेगा। ओके, अमीषा मैम, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये पूरा का पूरा दौर मैम एनबीएफसीज को बिलोंग करता है। लुक एट बजाज फाइनेंस, जो क्वार्टरली अपडेट दिया उन्होंने, जो सब्सटेंशियल जंप है वाई बेसिस पे के यूएम में, ये स्टॉक सडनली अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हो गया। बीच में कुछ कंसर्न्स थे कि शायद कुछ बड़े प्लेयर्स जब इस मार्केट में आएंगे तो इनका मार्केट शेयर काफ़ी कोलैप्स होगा, बट बाजार ने बहुत मैच्योर तरीके से बिहेव किया। बाजार एक्सपेंड होगा, बाजार ने उस पर ज़्यादा फोकस किया। आपका एनबीएफसीज पे टेक मैम इस वक्त, जो कि काफ़ी चल भी चुके हैं, बट आपकी प्रिफर्ड एनबीएफसीज अभी भी क्या है? देखिए, एनबीएफसी का एक जो पहला दशक गया, जब बैंक्स की बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रेस में थी, उसके बाद एक आया जब बैंक की बैलेंस शीट सब क्लीन हो चुकी है, उनके पास ग्रो करने को कैपिटल है, एंड अबव ऑल ओनली रिटेल ग्रोथ नहीं हो रहा है, रिटेल प्लस कॉर्पोरेट ग्रोथ भी इंडिया में अभी हो रहा है। तो जो लास्ट 2-3 साल से एनबीएफसी काफी रेंज बाउंड हो गई, ए उनकी कॉस्ट बढ़ गई, और बी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज या कंपटीशन भी बढ़ गई। मेरा यहां से मानना है कि वंस अगेन इन एनबीएफसीज आल्सो प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक अप्रिसिएशन होगा, यहां से री रेटिंग नहीं हो सकता है। री रेटिंग बहुत ऐसे भी लिमिटेड काउंटर्स में होता है या लिमिटेड सेक्टर्स में होता है, पर एनबीएफसी में पर्टिकुलरली जो नाम आप बोल रहे हैं, वो जो 6 टाइम बुक पे, उसको भी री रेटिंग नहीं होता है, बट ग्रोथ आने से स्टॉक चलेगा। विद इन द सेक्टर आई एम वेरी श्योर देयर आर सर्टेन पॉकेट्स
which are still at 2 times book, 1.5 times book, वहां पर ग्रोथ और री रेटिंग दोनों हो जाएगा। ओके, ये एनबीएफसीज पे आपका टेक था। अच्छा मैम, अब आते हैं, मैं हिस्टोरिकली जब भी आपसे बात की है आपने मिड कैप में, स्मॉल मिड कैप में स्पेशली इंफ्रा में, कंस्ट्रक्शन स्पेस में, इक्विपमेंट स्पेस में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ के दिया है, क्योंकि इस बार मिड कैप्स भी चल रहे हैं, ताबड़तोड़ चल रहे हैं। कोई हाल फिलहाल की मैम मैनेजमेंट से जो इंटरेक्शन हुआ हो आपका, जिसके अपसाइड को लेकर आप काफ़ी कन्विंस्ड हो, अपने क्लाइंट से भी आप लोगों ने सेम लोड पे बातचीत की हो, मिड कैप में एक दो स्क्रिप्ट्स? शायद अभी मिड कैप की डेफिनेशन आपको पता ही होगी, व्यूअर्स को भी पता होनी चाहिए कि मिड कैप भी 15-20 हजार करोड़ मार्केट कैप के ऊपर के हो गए हैं। तो शायद अगर कोई 10,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी की बात करूं तो वो स्मॉल कैप में आ जाती है शायद अभी। पर फिर भी हमने अभी रिसेंटली एक इंटरेक्शन किया भारत अर्थ मूवर्स BEML के साथ, जो तीनों बहुत कोर बिजनेस में है, रेलवेज में है, डिफेंस में है और माइनिंग में है। और एवरेज जो सपोज लास्ट 5 साल में उनका 5-6 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक रहता था, तो अभी उससे 3 गुना ऑर्डर बुक पे तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और इसका 2 साल का व्यू लेकर ऑफ कोर्स चलना चाहिए, पर 2 साल में इसका प्रॉफिट हमारे इंटरनल एस्टिमेट से ऑलमोस्ट मोर देन 200% प्लस ग्रोथ हो सकता है, बिकॉज ऑर्डर बुक इज सो स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ कोर्स इट इज अ डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट ऑल्सो, बैलेंस शीट इज वेरी हेल्दी। तो हमें लगता है कि यहाँ पर अभी भी बहुत अच्छा री रेटिंग एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों हो सकता है एंड इन्वेस्टर बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। अच्छा, BEML, ठीक है, BEML नहीं, BEML प्लीज दिखाइए। हाँ, ये अमीषा जी की पिक। अच्छा अमीषा जी, अब अगले हफ्ते आईटी के नंबर्स आने शुरू होंगे। सबसे पहले HCL टेक और TCS। लार्ज कैप आईटी पर इस समय आपका क्या व्यू है? देखिए, हमें पता है कि थोड़े सोबर नंबर आएंगे, ऑर्डर विन सोबर होगा। फिर भी इन आवर स्ट्रेटजी इन करंट मंथ वी इंक्रीज्ड आवर वेट इन आईटी, थिंकिंग दैट प्राइस करेक्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट हैज हैपेंड। थोड़ा सा अगर पेन लेना पड़े तो वो लेके भी हमने हमारा आईटी एक्सपोजर थोड़ा स्ट्रेटजी में बढ़ाया। चलिए, और मिड कैप आईटी में? हाँ, ऑफ कोर्स ये सिलेक्टिवली किया हुआ है, तो मिड कैप आईटी में भी सिलेक्टिव नेम्स जो हमारा रिसर्च रेकमेंड कर रहा है, वी हैव एडेड देयर आल्सो। ओके, कोई पर्टिकुलर नाम जिस पर आप बुलिश हो मिड कैप आईटी में? परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, L&T फाइनेंस, ये तीन, सॉरी नॉट L&T फाइनेंस, LTTS, ये तीन हमारे पसंदी के शेयर्स हैं। ओके, ठीक है। अमीषा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए, ये बात हो गई अब मार्केट के फंडामेंटल्स की। अब मार्केट टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। मार्केट में अब थोड़ा सा कमबैक लोअर लेवल से, निफ्टी फिर ग्रीन में। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, क्या व्यू है इस समय मार्केट में? अब हम 19,000 के भी काफी ऊपर, 19,300 इस समय निफ्टी पर। ये तो वन वे ट्रेन लग रही है। देखिए अनुज, एक बात है कि इंडेक्स और मार्केट, मैं दोनों को बार बार अलग अलग देख रहा हूँ। वन वे ट्रेन तो जरूर है। पिछली बार जब हमारी आपसे बात हुई थी कि भाई 18,700 के ऊपर चल पड़े तो एक बार 19,000 दिखा सकता है, और ये चला गया 19,400 तक, 300 भी नहीं 400 आ गया। तो देखिए, जहां तक निफ्टी का हमारे लिए सवाल है, छोटी सी एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक पंडित जी लड्डू खाने में बड़े माहिर थे, और जजमान ने इतने ज्यादा घी के लड्डू खिला दिए कि पंडित जी को अफारा आ गया। जजमान बोला थोड़ा चूरन खा लो। गुस्सा हो गए पंडित जी, बोले मूर्ख, अगर चूरन खाने की भी जगह होती तो थोड़ा लड्डू और खा लेता। तो हम 117 कैश के स्टॉक्स पे लॉन्ग है। जब भी अगर बाजार पलटवार मारेगा तो मेरे क्लाइंट्स निकलेंगे कैसे? तो मुझे तो निफ्टी में भी लोड हो जाऊं, स्टॉक्स में भी लोड हो जाऊं, हमसे नहीं समझ पाएगा। तो हमारा नजरिया अपने क्लाइंट्स के हिसाब से उन्हें सुरक्षित पैसा बनवा कर देना मेरा काम है। सर्वज्ञानी सर्वविदित पंडित बनना मेरा काम बाजार पर नहीं है। मैं निफ्टी को मिस कर रहा हूं कुछ समय से, और अब अगर मैं यहाँ पे चढ़ के लूंगा तो जो हमेशा होता है, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की, यहाँ हम लेंगे और निफ्टी गिर जाएगी। तो इसलिए हमें तो निफ्टी से साइड रहना पड़ेगा, ये हमारा दृष्टिकोण है। बट अगर मैं एक जनरल एनालिसिस करूं, देखिए अब इतना ज्यादा ओवरबॉट हो गया है जो 4 दिन में, तो यहाँ तो कोई चढ़ के छाप के लेने की जगह है नहीं। अभी पुल बैक में देखते हैं, अगर कोई 19,100 पे कोई नया बाई सिग्नल आ गया तो देखेंगे, पर अभी तो हम निफ्टी को चढ़ के नहीं ले सकते।
और हो सकता है कि बाई सिग्नल भी फेल हो जाए। देखिए बैंक निफ्टी का भी जो राउंडिंग टॉप यहाँ पे जो बन रहा था वो अब स्ट्रेच होके यहाँ आ गया। तो अब मैं बैंक निफ्टी पे अक्रॉस द बोर्ड बाई नहीं कर सकता। कोटक महिंद्रा पे हमने बाई कॉल दिया लास्ट वीक इंटरनली अपने क्लाइंट्स को। हो सकता है बंधन बैंक में एक बहुत बड़ा बाई अब बन जाए, पर मैं यहाँ से एचडीएफसी बैंक या एक्सिस और इंडसइंड को नहीं ले सकता। हो क्या रहा है ना अनुज बाजार में, एग्जैक्टली वही जो 2020-21 में हो रहा था। रोटेशंस के साथ करेक्शन आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक में, और कुछ ना कुछ 4-6 स्टॉक्स ऐसे और निकलते हैं जो इंडेक्स को और ऊपर खींच देते हैं। तो इंडेक्स को सही पकड़ना और ओवरऑल सेफ्टी के साथ पैसे बनाना दोनों अलग चीजें हैं। पर हाँ, ये ना कभी शॉर्ट सेलर का बाजार अभी तक हुआ। हमने बीच बीच में जो भी सतर्कता रखी बुरी तरह से लॉन्ग है, और जो भी बीच बीच में शॉर्ट करी वो हेज के हिसाब से थी या 4 दिन की ट्रेडिंग करी निकल गए। तो अभी भी ये कोई शॉर्ट सेलर का बाजार नहीं है, डर है। और अगर डर के साथ बाजार बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है और तेजी चली जाए, रनवे ट्रेन बन सकता है। वो वापस एक पुल बैक के बाद डिसाइड करेंगे। 19,000 तोड़े बिना अगर ये वापस रिज्यूम करके नया हाई मारता है तो हो सकता है फिर वो एक अक्रॉस द बोर्ड इंडेक्स पर भी एक बड़ी तेजी बन जाए। तो वर्डिक्ट शायद अगले मंगलवार तक आपके साथ आए। ओके, चलिए अगले मंगलवार तक का वर्डिक्ट सामने आए। तो फिर आज के टॉप स्टॉक कॉल्स क्या होंगे? F&O मार्केट में टॉप पिक्स क्या होंगी आपकी इस समय की? देखिए अनुज, जिन स्टॉक्स में करेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है ना, हम उनमें हिम्मत कर रहे हैं। तो अब जैसे पीवीआर की चार्ट आप देखो, ये एक 5 वेव स्ट्रक्चर अब बन गया जो कि आगे बड़ी तेजी इसमें बनेगी, और एक करीब करीब पूरा का पूरा रिट्रेस कर गया। हम टकटकी लगाए बैठे हैं कि जैसे स्विंग हाई तोड़ेगा 1405 के ऊपर पीवीआर चला तो हमारे लिए एक बड़ा बिग बाई हो जाएगा इवन फ्यूचर्स में। एनएमडीसी की चार्ट को अगर आप देखो, एक बहुत लॉन्ग टर्म का ये करेक्शन कंप्लीट करके निकला है आउटस्टैंडिंग। ये देखिए ट्रायंगल पैटर्न, सेम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चार्ट पे जो पैटर्न 417 पे था, आज वो एनएमडीसी ने बनाया। धीरज का सौदा कोई बना सकता है ऐसे 4-5-6 महीने का, तो हमको 210 भी आश्चर्यचकित करने वाला बिल्कुल नहीं लगता। और बहुत शॉर्ट टर्म में स्पेक्यूलेट करना है क्योंकि ये एफ एंड ओ में है, तो 119 और उसके बाद 124 के 2 पड़ाव आगे हमें दिखते हैं। पर ये 2 लॉन्ग्स के सामने मान लीजिए डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा शॉर्ट सेल करने लायक हो गए, टाटा स्टील, जिंदल के स्टॉक शॉर्ट सेल करने लायक हो गए। अब नेक्स्ट वीक आप जैसे लार्ज आईटी के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे जो चार्ट्स में ऑलरेडी अंदर बहुत बड़ा करेक्शन होने के बाद अब साइकिल शुरू हो गया, आईटी बढ़ेगा, स्टील के स्टॉक्स करेक्ट हो जाएंगे, तो मार्केट में रोटेशन चल रहा है। तो ये हो गए आपके मान लीजिए एफ एंड ओ के स्टॉक्स। और अब कैश में एक के बाद एक नए बाइज आते जा रहे हैं। आज जैसे टीटीएमएल हमने सवेरे बाजार खुलते के साथ हमारा बाई कॉल ट्रिगर हो गया हमारे क्लाइंट्स के लिए, तो बाकी जो लोग दर्शक देख के लेंगे, पुल बैक में ही लेने की चीज होती है, बाजार में खींच देखिए कितना बढ़ गया 1 घंटे में। अब हमें लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 100 रुपए की चाल हो सकती है, प्योर टेक्निकल प्ले, और 100 के बाद देखेंगे वापस पुल बैक में कहां तक आता है और कहां लेना है। अब अगर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और सनटेक रियल्टी, ये 2 स्टॉक्स है जो मेरे हिसाब से जोर से बढ़ने को तैयार है। सनटेक रियल्टी जैसे ही 286-87 का ब्रेकआउट आता है, हम इसे डिलीवरी लेके 600-650 के लिए बैठ जाएंगे। इंडिया बुल्स रियल्टी जैसी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर 62 के ऊपर जाता है, हमारा कॉल आ जाएगा कि 80 के ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो बाजार में अभी भी कैश के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा है, और वो पंडित जी के पास चूरन भी खाने की जगह नहीं, इतने हम लोडेड हैं। तो निफ्टी मिस भी हो गई तो कोई दुख नहीं है। एक बार जरा एसबीआई स्क्रीन पे लिखाइए। एसबीआई आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 592 पे डे हाई की ट्रिजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ, और बीओबी जिसका हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। सुशील जी, कल जो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने किया, बीओबी अपने ऑल टाइम हाई पर, और जो कल निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने किया, आपका व्यू उस पर क्या है? पीएसयू बैंक्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? देखिए डेफिनेशनली तो एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, बट इसका बिहेवियर बोथ इन कमर्शियल लाइफ एज वेल एज इन स्टॉक मार्केट, ये बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट बैंक की तरह ये स्टॉक भी बिहेव करता है और ये कंपनी भी। तो मेरे अनुसार तो एसबीआई का जो टॉप यहाँ लगा 627 वाला, इसके क्रॉस होने की संभावना नहीं है इतने बड़े फॉल के बाद। अब ये एक रैली जो चल रही है यहाँ से 500 से, उसका एक अंतिम चरण है, हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन या और बढ़ जाए। बट एसबीआई की बनिस्पत ये जो बिल्कुल अनग्लैमरस छोटे वाले बैंक है, जैसे आपके बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये इस तरह के जो छोटे बैंक्स हैं, इनमें हम बहुत ज्यादा ऊपर का मूव देख रहे हैं। तो कैश के स्टॉक्स में ज्यादा उनमें फोकस्ड है। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, इसकी भी चाल हमें तो पूरी सी लगती है। देखिए 2 दिन की बात और हो सकती है, पर कोई बहुत लंबी चाल यहाँ बन जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा में, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ये जो बड़ा फॉल नीचे आया, ये ए वेव था और ये इरेगुलर बी वेव बन रहा है।
इस इरेगुलर वी वेव का मतलब ये है कि इस एक करेक्शन के बाद 128 तक भी अगर आ जाए, मेरे को बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। हो सकता है ये 148 के नीचे ना जाए, उसके बाद हम इसे लेंगे फॉर लॉन्ग टर्म तेजी। अभी ये जो नया हाई बन रहा है, ये चेतावनी है कि अगले फॉल में इसे जो नहीं लेगा वो 300 तक की चाल को मिस कर जाएगा। पर अभी के अभी 300 की चाल शुरू हो गई, ऐसा मुझे चार्ट्स देख करके नहीं लगता है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो कि पिछले बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं और नीचे से एक सब्सटेंशियल रिकवरी ली, मतलब 52 वीक लो लगाने के बाद, 3 साल का लो लगाने के बाद, उसमें जुबिलेंट फूड भी है, जिसका जिक्र Yes. मैंने आपसे प्रीवियस इंट्रोडक्शन में पिछली बार भी किया था। आज अच्छा मूव देता हुआ। आपका व्यू जुबिलेंट फूड्स पे क्या इस वक्त? यस, बिल्कुल। अब देखिए, जुबिलेंट फूड ऐसा है, इसने जो अभी नई बाजरे की पिज्जा बना दी, तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, अब उनके लिए पिज्जा मे नॉट रिमेन सच ए बैड वर्ड जस्ट टू मेक दिस जूसी। ये चार्ट ब्रेकआउट दे चुकी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म का अब इसका अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, बट शॉर्ट टर्म में चूंकि ऑलरेडी 416 से 510-11 तक आ चुका है, तो हम इसको पुल बैक में ही लेंगे और कहीं राइट बाई सिग्नल मिलने पर लेंगे। हो सकता है पुल बैक इसके अंदर में मौके पे 8-10% का भी आ जाए। लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट तैयार हो चुकी है, अब खाली इसमें एंट्री सही बनानी है। तो अगर कोई करेक्शन आ गया और इसमें नीचे पुल बैक मिल गया, तो इसको लेके हम डिलीवरी बैठेंगे। भले ये फ्यूचर्स का स्टॉक है, ट्रेडिंग करने के चक्कर में 5-7% में सौदा बिगड़ जाएगा, डिलीवरी लेके 50-70-80% कमाया जा सकता है। अब स्टॉक पे इसकी 1200 की चाल शुरू हो चुकी है। सुशील, एक बहुत शानदार जो स्टॉक आपने पिक किया था वो था BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब कल उसमें बायबैक का भी नोटिस आया। मेरे ख्याल से आपके बाय प्राइस से करीब 150 रुपये ऊपर है अभी ये स्टॉक। यहाँ पर क्या व्यू होगा? 150 नहीं, हमारे बाई प्राइस से ये 250 रुपये ऊपर है। 250, चलिए। हाँ, ठीक है। अब क्या व्यू होगा यहाँ पर? अब ऐसा है कि अब जिन्हें कूद कूद के लेना है ले, हमको तो जो मोटा मुनाफा बन गया उसको प्रोटेक्ट करना है। तो हमारी देखिए, हम तो रोज स्टॉप लॉस लाइन को अपना ऊपर ले लेते हैं। लास्ट स्टॉप लॉस हमने 620 का रखा हुआ है, करीब करीब। देखते हैं, अगर जब तक वो नहीं टूटेगा तो 700 सवा 700 के आसपास अगर कोई टेक प्रॉफिट सिग्नल आएगा तो 25-30%, 40% माल का टेक प्रॉफिट करेंगे। क्योंकि हमारा व्यू अभी भी इसमें बिल्कुल मेंटेन है कि जो धीरज रखेगा वो 666 क्यों, वो 1266 में इसको बेचेगा। तो हम थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। बाईबैक का प्राइस अनाउंस होने दीजिए। मेरा अनुमान है 700 सवा 700 का बाईबैक प्राइस अगर होगा तो स्टॉक उस जोन में आके स्टेबल हो जाएगा। तो हो सकता है टेक प्रॉफिट हम ना भी करें। ओके, चलिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉल्स यहाँ पर। आईटी में कुछ व्यू आपका, आईटी स्टॉक्स पर सुशील? टेक देखिए, जितने भी छोटे वाले आईटी स्टॉक्स थे उन्होंने अच्छी बैटिंग की पिछले 6 महीने, और लार्ज कैप आईटीज की कुटाई हो गई। अब लार्ज कैप आईटीज बिल्कुल भी घटने को तैयार नहीं है, और जो स्मॉलर वाली आईटीज थी, मान लीजिए उसमें कुछ छोटा करेक्शन आ जाएगा, तो हमारा जो लगातार बिरला सॉफ्ट पे कॉल मेंटेन था बायोकॉन की तरह की, इसको हम डबल ट्रिपल होने पे ही बेचेंगे। तो उसमें 10% का करेक्शन आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये जो LTIM, LTS और आपके ये जो HCL टेक महिंद्रा, इनमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है, उतनी जगह है। पर फोकस है इन्फोसिस, TCS, विप्रो को लेना है, और हो सकता है विप्रो तो अचंभित कर दे। तो आईटी एक सेफ जगह है मार्केट में, और आईटी के स्टॉक्स को मैं बेचूंगा ही नहीं। लेने का मौका मिलेगा तो लेंगे, चाहे निफ्टी जहां पे भी हो। आईटी का आपके मुताबिक सिर्फ डेस्टिनेशन है। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर, इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले मंगलवार फिर आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। 19326 और बैंक निफ्टी गया अपने ऑप्शन क्लस्टर यानी 45,000 के जोन को छू के आया, और वहां से करीब करीब फिर 175 अंकों का पुल बैक देता हुआ। अब फिलहाल मुझे और अनुज को इस कार्यक्रम में 10 कदम दा ट्रेड से आप आज्ञा दीजिए, और अगला कार्यक्रम ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर हाजिर हैं सुमित, ओवर टू यू। आपको एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से हम सौंप रहे हैं, और उम्मीद है आप इसे 11 बजे तक कायम रखेंगे। नहीं, आपको 2 बजे भी हम इससे अच्छी रिकवरी के साथ देंगे। आप देखिएगा, बाजार आज आपको जब लास्ट आवर में देंगे तो और बढ़िया तेजी के साथ ही दिखाई पड़ेगा। तो मार्केट्स लोअर लेवल से पुल बैक, लेकिन फ्लैट, और मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी एक्शन बरकरार है। 35,845 के आसपास मिड कैप इंडेक्स, और स्मॉल कैप में करीब 32 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार ट्रेडर्स हॉटलाइन में बातचीत करते हैं, आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। गावा सर मौजूद है।